आज के इस वीडियो में हम उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। साथ ही उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार होता है उनको हम जानेंगे और उनके द्वारा उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के आरेख भी हम खींचेंगे। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो, और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार का वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। पावर पॉइंट एनिमेशन के माध्यम से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों को निर्माण को समझाया गया हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी इसके हम आर पार देख सकते हैं। इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। वह लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। यह प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित या अभिसारित करता है। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे मिलाता है या उनको अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि इसको हम सूर्य के सामने रखकर सूर्य का प्रतिबिंब एक कागज़ पे बनाएं तो यह कागज़ को जला देगा। तो जहाँ भी किरणों को पास पास मिलाने की आवश्यकता हो वहाँ पे हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें हम जानेंगे। तो ये एक उत्तल लेंस है और ये दो गोलों का भाग होता है। जैसे ये पहला गोला है और इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा, उसको हम कहते हैं C1 यानी वक्रता केंद्र 1। और एक गोला ये होता है और इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा, इसको हम कहेंगे C2। C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा इस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो इसके दो गोले हैं, यानी वक्रता केंद्र 2 है तो वक्रता त्रिज्या भी 2 होगी। इस पहले गोले की R1 और दूसरे गोले की R2। एक होता है इसमें प्रकाशीय केंद्र। दर्पण में हम लिखते हैं P यानी ध्रुव और लेंस में हम लिखते हैं O यानी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र। तो यहाँ पे हम O लिखते हैं जो इस लेंस का केंद्र बिंदु होता है। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस की। तो ये एक उत्तल लेंस है, किनारों से पतला है और बीच में से ये मोटा है। ये बीच में इसका O बिंदु है यानी ऑप्टिकल सेंटर है और प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये MN इसका द्वारक है। इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है जिसको MN द्वारक कहते हैं। इस लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं जिनको बाईं तरफ वाले को हम C1 और दाईं तरफ वाले को हम C2 के नाम से लिखते हैं। इसी प्रकार मुख्य फोकस भी इसमें दो होते हैं, F1 और F2। साथ ही C1 को हम 2F1 से भी लिखते हैं और C2 को हम 2F2 से भी लिखते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और यहाँ जैसे ही ये लेंस से गुजरेगी इनमें अपवर्तन होगा और ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे अपवर्तन होगा। मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलती है उसको उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या निकलती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। वैसे परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ वाले फोकस को ही यानी F1 को ही मुख्य फोकस मानते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हमने पहले भी देखा है कि एक वस्तु रखते हैं हम और उस वस्तु से कम 2 किरणें अवश्य रूप से निकालते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना हो तो 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों ही किरणें वस्तु के ऊपरी भाग से निकालते हैं। एक हम निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये ब्लैक लाइन मुख्य अक्ष है और ये किरण इसके बिल्कुल समांतर है। समांतर का मतलब यह होता है कि ये दोनों लाइनें या किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात F2 बिंदु से निकल जाएगी। लेंस के लिए दूसरी किरण हम निकालेंगे O बिंदु से, यानी ये O बिंदु इसका प्रकाशीय केंद्र है। तो वस्तु के ऊपरी भाग से प्रकाशीय केंद्र से होते हुए दूसरी किरण हम निकाल देंगे। तो पहली स्थिति की हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो।
यानी वस्तु मुख्य अक्ष से बहुत दूर रखेंगे अनंत पर, और वहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात F2 बिंदु से निकल जाएगी। तो वस्तु कहाँ रखी हमने? अनंत पर रखी। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर बना। और कैसे बनेगा? बहुत ही छोटा, बिंदुवत। अब ये किरणें वास्तव में इधर आ रही है और एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो वस्तु कहाँ रखी? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर। आकार बहुत ही छोटा है, बिंदुवत, और प्रकृति इसकी वास्तविक एवं उल्टा। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें, जब वस्तु 2F1 से परे हो। यह आपको पेपर में दिया हुआ आएगा कि वस्तु कहाँ रखनी है, तो हमें वस्तु को वहीं रखनी है। तो ये 2F1 है, इससे परे यानी इससे दूर, यहाँ पे हम वस्तु को रख देंगे। अब किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हम मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं, जो अपवर्तन के पश्चात F2 बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी हम O बिंदु से निकालते हैं, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये AB वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे A' और B' के रूप में बना। अब हमने वस्तु रखी थी 2F1 से परे, और प्रतिबिंब बना है F2 और 2F2 के मध्य। आकार कैसा है? वस्तु बड़ी है और उससे अभी भी प्रतिबिंब छोटा है, और ये उल्टा भी है। तो वस्तु या बिंब 2F1 से परे, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य, आकार वस्तु से छोटा है, और प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु हमने 2F1 पर रखनी है, यानी यहाँ पे हम वस्तु रख देंगे 2F1 पर। इसको C1 भी कहते हैं। तो हमेशा की तरह पहली लाइन या पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। ये AB कोई वस्तु है, और इसके ऊपरी भाग से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो अपवर्तन के पश्चात F2 बिंदु से गुजर जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरी किरण हम निकालते हैं लेंस के लिए, उसके प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और तो ये B' और A' वस्तु का प्रतिबिंब है। अब वस्तु और प्रतिबिंब, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये O बिंदु से समान दूरी पर है, तो इसलिए इनका आकार भी बराबर है। तो वस्तु हमने रखी 2F1 पर, प्रतिबिंब बना 2F2 पर। ये 2F1 है और ये 2F2 है। आकार वस्तु के बराबर है, और प्रकृति ये वास्तविक और उल्टा ही है। नंबर 4 हम बात करते हैं, जब वस्तु हमने 2F1 और F1 के मध्य रखी, यानी ये 2F1 और ये F1, इन दोनों के मध्य वस्तु हम रख देंगे। ये वस्तु है कोई, और इसका नाम AB है, और पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो F2 बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी हम खींचते हैं O बिंदु से, जो सीधी निकल जाती है, और जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये B' और A' वस्तु का प्रतिबिंब बना है। अब वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब उसका बड़ा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। वस्तु रखी थी हमने F1 और 2F1 के मध्य, प्रतिबिंब बना है 2F1 से दूर या इससे परे। आकार वस्तु से बड़ा है, और प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा है। नंबर 5, जब हम बात करते हैं कि वस्तु हमने F बिंदु पे रख दी। F का मतलब मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे हमने वस्तु रख दी, और इसका नाम है AB। तो पहली किरण हम हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो अपवर्तन के पश्चात F2 बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी हम O बिंदु से निकालते हैं, जो सीधी निकल जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो हम ये मानते हैं कि ये किरणें अनंत पर मिलती है, तो वस्तु का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। तो वस्तु का बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु हमने रखी है F1 पर, प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। आकार वस्तु से बहुत बड़ा है, और प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा है। नंबर 6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
वस्तु को हम F1 और O के मध्य रखेंगे, यानी F1 मुख्य फोकस और O प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यहाँ पे हम वस्तु रख देंगे। तो ये कोई वस्तु रखी है हमने यहाँ पे, AB इसका नाम है, और पहले किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये F2 बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी किरण हम हमेशा O बिंदु से निकालते हैं, जो सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इस दिशा में कभी भी नहीं मिलेगी, तो इनको हम वापस उल्टी दिशा में बढ़ाते हैं और जहाँ पे दोनों कटती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है और लेंस के सामने ही बना है। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, और ये सीधा है, तो सीधा हमेशा आभासी होता है। तो वस्तु रखी हमने F और O के मध्य, प्रतिबिंब बनता है लेंस के सामने ही बनता है, आकार वस्तु से बड़ा, और प्रकृति इसकी है, ये सीधा है और आभासी होता है। तो इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने, हम उत्तर देंगे इसका, वस्तु हम F1 और O के मध्य रखेंगे, तब ही उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।